बिहार के चुनाव में तो आखिरी वक्त तक पीएम चिट्ठी लिख रहे हैं वोटरों को कि हमको वोट दीजिए, एनडीए को वोट दीजिए। बंगाल की तैयारी अभी से, साल भर पड़ा है अभी तो। देखिए रोहित जी, यही तो खूबसूरती होती है एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी का और एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी का। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और उससे पहले जनसंघ, जब से जनसंघ बना है, उस जमाने से हम एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है। और जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाया जाता है कि हम एक व्यक्ति के पार्टी है, एक या दो लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं, आपके इस प्रश्न ने बिल्कुल इस प्रश्न को धराशायी कर दिया है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लीडरशिप, अनेकों ऐसे लीडर हैं, बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं जो हमारी पार्टी को आगे बढ़ा सकती हैं, पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचा सकती है, और सभी लीडर इस पटल पर काम कर रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, रोहित जी, हमेशा हार्ड वर्क इज अ मेरिट, वो डिमेरिट कभी नहीं होता। आप बताइए, अभी ममता बनर्जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि इलेक्शन तो कतो दूर अच्छे, मतलब बहुत दिन है अभी इलेक्शन को। आपने भी सवाल पूछा, इलेक्शन तो अभी मई के महीने में होना है, 2021 में होना है, तो अभी से क्यों? यही खासियत हमारी पार्टी की है, तैयारी करना, मेहनत करना, आगे बढ़ना, ये तो पार्टी के विचारधारा का मूल मंत्र है। इसी कारण से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपने अपने मोर्चों को जिस प्रकार संभाला हुआ है, आप बता दीजिए किस पॉलिटिकल पार्टी में इस प्रकार का बाहुल्यता दिखता है, इतनी मेहनत दिखती है? कांग्रेस पार्टी बस उसी समय निकल कर आते हैं बरसाती मेंढक की तरह, उसके बाद फॉरेन चले जाते हैं। जहां तक टीएमसी का सवाल है, केवल ममता बनर्जी है और कोई नहीं। और कहीं ना कहीं द फ्रस्ट्रेशन इज लिटल लार्ज, जो कहते हैं कि बौखलाहट उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा है। और मैं अंत करता हूं अपनी बात को यह कहकर कि आप सिर्फ इससे अंदाज लगा सकते हैं मेहनत का फल क्या होता है। 2014 में इसी बंगाल में मात्र 2 लोकसभा की सीट हमने जीती थी और 16% वोट शेयर हमें मिला था, और 2019 में इसी बंगाल में 18 लोकसभा सीट और 41% वोट शेयर हमें मिला था। यह अपने आप में एक इंडिया का कीर्तिमान है, एक रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा वोट शेयर का जंप होना। तौसीफ खान, चुनाव अभी दूर है, तैयारी अभी से शुरू है क्या? नहीं, देखिए, अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि हम बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी तैयारी करते हैं, और इस बात को मान लेते हैं कि सारा मेहनत और सारा तैयारी ये सिर्फ एक इलेक्शन से दूसरी इलेक्शन के लिए ही करते हैं। अभी एक इलेक्शन खत्म नहीं हुआ कि दूसरे इलेक्शन के लिए चले गए। ये हमारे गृह मंत्री का अगर बंगाल आए भी तो ये क्यों नहीं मरहम लेकर के आए कि हाँ, आप लोग कोरोना से आप लोग परेशान है, चलिए मैं एक कोरोना का हेल्प लेकर आया हूं। आप लोग के स्टेट में अम्फन हुआ था, अम्फन का प्रधानमंत्री जी ने पैसा वादा किया था, मैं उस वादे का पैसा को लेकर के आया हूं। ये वो सब बात नहीं करेंगे, ये आकर के इलेक्शन की बात करेंगे। तो ये अपना पोल खुद ही खोल रहे हैं। देखिए, जनता तो इतनी बेवकूफ है नहीं, ये समझती है जनता कि ये सिर्फ वादा करेंगे और वादा करके भूल जाएंगे कि हमने वादा भी क्या किया था। ये इनको सिर्फ राजनीति के नाम पे, इन्हें सिर्फ इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन जीतना है, सरकार बनाना है। सरकार को चलाना ये ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना ही इनकी मंशा है। चलाएंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? चलाए लोगों की, अगर चलाएंगे नहीं, ये नहीं जानते। अगर चलाएंगे नहीं, काम करेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? आप कह रहे हैं इनका काम केवल चुनाव जीतना है, सरकार चलाना नहीं है। अगर सरकार चलाएंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे फिर? हाँ, तो सरकार चलाने के लिए जो आप वादा करते हैं, वादा को पूरा कीजिए। क्या क्या वादा किया, क्या क्या पूरा किया, आप देख लीजिए। जीएसटी का शेयर मांगते हैं, बंगाल सरकार को नहीं देते हैं। अम्फन के टाइम में आकर के वादा किया, हम इतना रुपए दे देंगे, उतना रुपए दे देंगे। आप पूछे कितना रुपए दिया, वो नहीं बोल पाएंगे। आप बोलिए कि कोरोना के टाइम में क्या इन्होंने सहायता दिया, क्या थोड़ी देर पहले उनसे पूछा के भूल जाते हैं। शुभंकर जी, कांग्रेस कहां है इस पूरी लड़ाई में? कांग्रेस पूरा लड़ाई में है। जो अमित शाह जी बंगाल में आके जो देश नहीं चला सकता है, दिल्ली कितना आदमी कोरोना में मर रहा है, आज उसका हिसाब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकता है। होम मिनिस्टर चलाया है, किसी दलित का घर में खाना पीना कर रहा है। रोहित वेमुला जब मर गया था कहां था ये अमित शाह जी? आज जो मैं पूछना चाहता हूं, ये देश को बर्बाद कर दिया। अभी बंगाल का विरोध में बीजेपी है और बंगाली का विरोध में भी बीजेपी है। इसका नेता लोग को देख लीजिए, ये जो काम कर रहा है, हर रोज हिंसा को बढ़ा के ये लोग मीडिया का अंदर से ये सारा बंगाल को दखल करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी का जो सरकार है उसको सरकार को जाना चाहिए, बट कैसे? एक हाथरस जो हिंसा जो हादसा होता है, वो हाथरस का नेता आ गया
बंगाल में आके वो लोग बोल रहा है हमको वोट दीजिए, मैं बंगाल में आपको अच्छा सोनार बंगला देंगे। कैसे देंगे भाई? यूपी में क्या हो रहा है, आपका बिहार में क्या हो रहा था? अभी दिल्ली में चिल्ला चिल्ला के अमित शाह जी बोला था जो दिल्ली दखल कर लेगा, क्या हुआ? उसका परिणाम आपको देखा है, दंगा कैसे हुआ। अभी बंगाल में भी इनका बीजेपी नेता लोग बोल रहा है जो हम लोग क्षमता में जब आएगा एक एक को देख लेंगे। क्या देखेंगे? बंगाल का जनता वो जनता है किसको वोट देना है, वो ममता को भी वोट नहीं देगा, वो भाजपा को भी लेके नहीं आएंगे। किसको देगा? आज आप लोग तो ना 3 में ना 13 में वहां पे थर्ड ऑल्टरनेटिव सर, अगर वो बंगाल में ममता बनर्जी को भी नहीं देगा, राहुल गांधी और मंगल उनको भी नहीं देगा। थर्ड ऑल्टरनेटिव कांग्रेस का लीडरशिप में होगा। आज मैं बताना चाहता हूं आपको, सारा देश देख लिया है नरेंद्र मोदी का झूठा वादा। और बात ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हो रही है। तो हार तो राहुल गांधी भी गए थे और अपनी उस सीट से हार गए थे जो पारिवारिक सीट मानी जाती है उनको। राहुल जी एक बात बता रहा हूं, 2017 से आज तक बीजेपी कहां चुनाव जीते असेंबली में, मेरे को बता दीजिए तो। ठीक है, ये संगीत रागी से पूछते हैं ना, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट चुनाव नहीं संगीत जीते, रागी मंगल ग्रह में सरकार बना के बैठे हैं। संगीत रागी बोलिए, वो कह रहे हैं 2017 के बाद बीजेपी कहीं जीती है, तो बंगाल का कहां से सपना देख रहे हैं? देखिए रोहित जी, कांग्रेस जहां भी तीसरे पायदान पर गई है, जहां जहां जिस स्टेट में तीसरे पायदान पे गई है, कभी भी लौट करके सत्ता के रास्ते पर नहीं आ पाई है। एक तो ये पूरे भारत पर ये लागू होता है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अमित शाह जी का चुनाव बांकुरा से और जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो मुझे लगता है कि टीएमसी और बाकी पार्टियों को जो है वो दर्द साल गया है। बांकुरा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान जो है वो सारे असेंबली के सीटों पर वो आगे थी, टीएमसी से आगे थी। दूसरी बात, जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं ट्राइबल्स के हाउसिंग स्कीम को लेकर के, उन्होंने मुद्दे उठाए हैं फार्मर्स को 6,000 रुपए जो सेंट्रल स्कीम से मिलते हैं, उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के बारे में मुद्दे उठाए हैं। कोविड के बाद जो बंगाल की जनता है ये सवाल जो है वो ये भी पूछ रही है कि आपने हमको जब महाराष्ट्र से कर्नाटका से जब आए तो रिहैबिलिटेशन के लिए आपने क्या किया, हमें कौन सी ऐसी फैसिलिटी दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल की चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और टीएमसी जो है वो चूंकि वो बेरोजगारी के मुद्दे पर फंस रही है, एजुकेशन के मुद्दे पर फंस रही है, किसानों को जो सेंट्रल स्कीम दिया जा रहा है उसकी बात छेड़ करके दुखती रग पर हाथ उन्होंने धर दिया है, इसीलिए टीएमसी इतना बौखला रही है।